मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको पता है सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। सभी धर्मों का साझा, सभी धर्मों को मानने वाला, क्योंकि धर्मों में गलत नहीं है। सारे धर्म एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की बात सुनाते हैं, आपस में जोड़ना, मालिक से जोड़ना सिखाते हैं। तो उसी के अनुसार यह सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम में आप लोग पधारे हैं। सच्चे मुर्शिद कामिल का सजाया ये रंग बिरंगा बाग, ये रंग बिरंगी फुलवारी, इसकी आप शोभा बढ़ा रहे हैं, सज रहे हैं, सजे हुए हैं। तो आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु शामदीद के थे, मोस्ट वेलकम। आज जो आपकी सेवा में भजन शब्द नज़म बोला जाएगा, जिस पे आज का सत्संग होना है जी, ये भजन है। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। नाम, गुरु मंत्र, कलमा, वर्ड्स, ये उस परम पिता परमात्मा का नाम है। उसे बाय नेम पुकारना है। जैसे इंसान का नाम है, इंसान इंसान कहने से सभी तो चाहे उठ जाएं, लेकिन जिसे आप उठाना चाहते हैं इंसान कहने से नहीं उठेगा। बाय नेम आप उसे बुलाएंगे तो वो उठेगा। उसी तरह भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड कहने से 33 करोड़, कोई कहते हैं 365 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी अपने आप को भगवान कहलाते हैं, तो कोई भी नहीं आएगा। सबका मूल मंत्र है, एक अलग से नाम है। वो नाम पुकारो तो वो देव या महादेव चले आते हैं, या उनकी भक्ति मंजूर होती है। पर जिस भगवान की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ये वो भगवान है जिसने देव महादेव सृष्टि को बनाया है, सब कुछ बनाने वाला है। हिंदू धर्म में बोलें तो प्रकाश का स्तंभ या नूरे जलाल इस्लाम धर्म में, और हिंदू धर्म में ओंकार इत्यादि इत्यादि। सिख धर्म में भी अव्वल अल्लाह नूर उपाय, वो वाला अल्लाह, वो वाला वाहिगुरु जो सबसे पहले नूर के रूप में पैदा हुआ, और उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश सब बने, सारी सृष्टि की रचना हुई। तो उसको हम यहां पे भगवान कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, वाहिगुरु कहेंगे, गॉड कहेंगे, जिसने सब कुछ बनाया है। तो उस मालिक का जिसने नाम ले लिया, सब कुछ है मिला। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला। क्योंकि नाम मिल गया, मेथड तरीका मिल गया, तो बहुत कुछ हासिल हो गया। अब कितना इस्तेमाल में लाता है ये आदमी पे निर्भर है। जैसे आपको बहुत सारा सामान दे दिया जाए, ले भाई ये सारा सामान, तो मालिक तो आप हो गए। आपको गाड़ी दे दी, जहाज दे दिया, सब कुछ दे दिया सवारी के लिए, आप उसके स्वामी हो गए। ये अलग बात है आप उनमें से किस साधन को इस्तेमाल में लाते हो। तो नाम मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिल गया। क्या दुनियावी, क्या रूहानी। अब आगे आप पे निर्भर है, आप उस नाम को कितना इस्तेमाल में लाते हो, उस नाम का कितना सुमन करते हो। तो जैसे जैसे सुमन करते जाओगे, दाते तो क्या, दाता भी नजर आने लगेगा। आज लोग दांतों के आशिक ज्यादा हैं। दांत, दुनियावी साजो सामान, ये तो हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन उस दाता को जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने ये सब कुछ साजो सामान बनाया है, उसे अगर कोई याद करता है तो कोई मालिक का प्यारा, कोई मालिक का भक्त, कोई मालिक की भक्ति करने वाला, मालिक का नाम जपने वाला, वो मालिक को पाता है।
और मालिक को जो पा लेता है सारी सृष्टि उसकी हो जाती है। पर आज इंसान नाम लेता है तो उसको इस्तेमाल में नहीं लाता, या फिर नाम लेता नहीं। तो जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। जिसके पास नाम है ही नहीं, गुरुमंत्र है ही नहीं, तरीका है ही नहीं, साधन है ही नहीं, तो उसके पास तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो तो कंगाल है, वो तो बेचारा पैदल जाए किधर जाए, गरीब है। तो उसी तरह मालिक का नाम दोनों जहान की खुशियां बख्श देता है, दोनों जहान के साजो सामान से माला माल कर देता है। और जो नाम से कोरे हैं, नाम से खाली हैं, उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं रहती। जिनके पास नाम है उनको उम्मीद है। मालिक की तरफ से उनको तरीका बता दिया गया है, उनको उंगली पकड़ा दी है। अब चलो ना चलो वो आपकी मर्जी, पर जिसको उंगली ही नहीं पकड़ाई क्या खाक चलेगा? कभी दलदल में पड़ा, कभी पत्थरों में टकराया, कभी गड्ढों में गिरा। तो नाम मिल गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। पर आप किसी का नाम जानते हैं? यहां लोग बैठे हैं हजारों लाखों की तादाद में, आप इनका नाम जानते हैं किसी ना किसी का। पर अगर नाम लेके बुलाते नहीं तो वो आप नाम जानने का क्या फायदा, और उससे आपका काम कैसे निकलेगा? आप जानते हैं यहां कोई ऑफिसर सज्जन बैठे हैं, उसी से आपको काम है। नाम आप जानते हैं, ये भी जानते हैं वो ऑफिसर है, पर आप उसका नाम लेके बुलाते ही नहीं, उससे बात ही नहीं करते। तो क्या आपका काम धंधे में वो मदद कर पाएंगे? चाहे वो काम धंधा जायज हो। सो कहने का मतलब अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम मिल गया। ये तो है कि हम उस ऑफिसर को जानते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम को, आगे उसको आवाज देनी ताकि वो आपके बिगड़े काम संवार दे और आवागमन जन्म मरण के चक्कर से जीते जी आपको निकाल के निज धाम सचखंड का नजारा दिखा दे। ये तो आपके हाथ में है कि आप उसका नाम पुकारते भी हैं या नहीं पुकारते, उसकी भक्ति करते भी हैं या नहीं करते। क्योंकि मालिक का नाम लिए बिना काम नहीं चलता। मालिक का नाम ही हर गम, हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी को दूर करने वाला है। और किसी भी तरीके से आप मालिक के रहमो करम के हकदार नहीं बन सकते। तो मालिक का नाम जपो। आपको अगर गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, तो आप मालिक का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, क्योंकि मालिक का नाम ही उन गम, चिंता, परेशानियों को दूर कर सकता है। जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म काट सकता है, आवागमन से जो आजाद करवा सकता है, तो इस जन्म के गम, चिंता, टेंशनों को वो कैसे छोड़ेगा? उनको भी आपसे दूर कर देगा और आपको मालिक की दया में रहमत के काबिल बना डालेगा। आप वैसे भी चलते बैठ के काम धंधा करते, खाते पीते बोलते, कभी ना कभी अंदर ही अंदर मालिक का नाम लेने की बजाय और चुगली, निंदा, बुराइयां करते रहते हो ना। फलां बुरा, उसका ऐसा बुरा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, फलां ऐसा। कभी अपने काम धंधे चलते रहते हैं, कभी कुछ चलता रहता है। तो वो जो जीभा पे जो अजीबोगरी बातें चलती रहती हैं, उनसे नुकसान है, फायदा नहीं है। कहीं इसी तरह जीभा पे अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम चलने लग जाए। आप खाना खा रहे हैं, अंदर मालिक से ख्याल जुड़े हुए हैं। जैसे जाट जमींदार भाई होते हैं, पानी तोड़ना होता है, सही टाइम पे खाना खा रहे होते, थोड़ा टाइम रह रहा होता है, खाना नहीं खा रहे होते, असल में वो पानी तोड़ रहे होते। अंदर सारा ध्यान वही होता है, वो निकल ना जाए, टाइम ना हो जाए, ये ना हो जाए, उधर से फटाफट खाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं। उसी तरह कहीं वो पानी तोड़ने की जगह मालिक से मिलने की बात हो जाए कि मालिक से मिलना है यार, नाम जपना है यार, मालिक से प्यार करना है, उसको पाना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, सुमन चलता रहे,
तो आपका वो सुमन मंजूर ही नहीं होगा, बल्कि आप उस मालिक की दया में रहमत के काबिल भी जरूर बन जाएंगे। सो चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरन करते रहो। सुमरन में शक्ति है, सुमरन में ताकत है, सुमरन दया में रहमत से मिलाता है, सुमरन खुशियों से मिलाता है, और सुमरन पे अलग से जोर नहीं आता। सुमरन में अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन करते रहो। आपने कैसे कपड़े पहने ये सुमरन नहीं देखता, ना भगवान देखता है। आप किस धर्म जात मजहब से हो ये भी भगवान नहीं देखता। आप उच्च घराने से हो या छोटे घराने से ये भी भगवान नहीं देखता। वो देखता है कौन उसे सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से याद करता है। जो उसे सच्ची तड़प से याद करता है, मालिक उसकी दया में रहमत से झोलियां भरता चला जाता है। उसके घर कोई रिश्वतखोरी, कोई भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट नहीं चलता, जो कि आजकल कलयुग में आप चलता देखते हैं। वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक आदमी के अमल देखता है, आदमी के कर्म देखता है, कौन कैसे कर्म करता है, और कर्मों के अनुसार ही जीव को निजात मिलती है, आजादी मिलती है, मालिक की कृपा का हकदार बनता है। इसलिए ये धरती कर्म भूमि है। यहां पे कोई बुरा कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, और सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम जपो। अरे और बातें भी तो आप करते रहते हो। कोई गाना सॉन्ग सुनते हो, मेला मुजरे में जाते हो, सिनेमा देखते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। उसके लिए कई बार क्लेश भी सहते हैं कई लोग। तो ये सारा कुछ आप करते रहते हैं, क्योंकि बच्चा घर से निकला, माँ बाप कहते हैं पढ़ने गया है, वो सिनेमे में बैठा होता है, पता चल जाए तो डंडा परेड भी हो जाती। तो वो कला क्लेश सह के भी फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी चले जाते। तो कहने का मतलब आप उधर उधर तो ध्यान देते हो, थोड़ा सा ध्यान अल्लाह वाहिगुरु राम की भी तरफ दे दिया करो। आधा घंटा या घंटा सुबह और इतना ही शाम को मालिक का नाम जप के तो देखो। आपने दुनिया में और काम करके देखें, रिजल्ट क्या है आपके सामने, लेकिन राम का नाम जप के देखो, अंदर शांति देगा, चेहरे पे नूर देगा, और आपको परम शांति का एहसास होगा। इनडायरेक्ट तो लोग शांति के लिए ही दौड़ रहे हैं कि हमें आत्मिक शांति मिल जाए, मन का चैन मिल जाए। मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर संतों के वचनों पे अमल करने से। मनमता करने से शांति नहीं मिलती। चाहे संतों से लाखों बार मिल लो, संतों से लाखों बार बात कर लो, जब तक संतों के वचनों पे अमल नहीं करते फायदा नहीं। संत ये नहीं कहते मेरी बात पे अमल करता नहीं इसलिए मैं गुस्से हूं। संत परमार्थ करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, और अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करते हैं, उनकी बात सुनाते हैं। इसलिए संत कहते हैं उनकी बात सुनो और सुन के अमल करो, ताकि आपके भयानक कर्म कट जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। तो जो संतों के वचनों पे अमल करता है, दूसरे शब्दों में जो संत भगवान की बात सुनाते हैं उनको यकीन करके मान लेता है, उसके बारे न्यारी हो जाते हैं। ना उसे अंदर कोई कमी महसूस होती है और ना कोई बाहर कमी आती है। इसलिए भक्तजनों, राम का नाम जपना अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते आप सुमरण करते रहिए, भक्ति करते रहिए। जो भी शब्द आपके ख्यालों में जीभा से राम नाम का दोहराया गया वो दरगाह में मंजूर कबूल होगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। मौका अपने हाथ से जाने ना दो। मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु मिलने का मौका है, अवसर है, समय है। इसमें उसको याद करो, उसकी भक्ति करो और उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो।
यकीनन उसकी कृपा दृष्टि बरसेगी और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप इस मृत्यु लोक में हो जाएंगे और मालिक के कण कण में जर्रे जर्रे में दर्शनदार भी हो सकता है, आपको जरूर हो जाए। तो इस बारे में लिखा बताया है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम क्या है कहने को तो आसान होता है, पर इसकी ठीक समझ नाम की कमाई वालों से ही आ सकती है। नाम नामी में भेद नहीं, जिसको नाम मिल गया समझो उसको नामी मिल गया, और जिनको नाम नहीं मिला उनसे नामी करोड़ों कोस दूर है। नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना या उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो ज्वारिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए, दुनिया में अपनी श्वासों रूपी पूंजी बर्बाद कर गए। कहते कबीर कुछ गुण विचार, चले ज्वारी दोए हाथ झार। तो भाई साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके दिलो दिमाग में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट, कोई शक, तो आप लिख के भेज दीजिए। सामने से सेवादार भाई भंगीदास पढ़ के सुनाएंगे और जैसा भगवान ने ख्याल दिया उस सवाल का जवाब हम आपकी सेवा में जरूर देंगे। हम कोई ज्ञानवान विद्वान नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, लेकिन जैसा मालिक ख्याल देंगे आपके सवाल का जवाब भी जरूर देंगे। तो जल्दी से आप अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं, 2 लाइनें में हो, लंबा चौड़ा ना हो। आसपास के सेवादारों को आप दे सकते हैं, वो यहां तक आप तक पहुंचा देंगे। कोई भी सेवादार भाई को लगे कि कोई पकड़ा रहा है तो उससे पकड़ें और आगे भेज दें, ये जरूर ध्यान रखें। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम की महिमा संतों ने और की बताई है, पल पल प्रभु का नाम ध्याए, वो भागों वाला भाई है। नाम जपत कोड़ी भला, कोड़ी भला, नाम जपत कोड़ी भला, चो चो पड़े सो चाम, कंचन दही किस काम की, कंचन दही किस काम की, जिस मुख नहीं है नाम। जिभ्या तो वही बली जो लेत प्रभु नित नाम, वरना काट के फेंक दो मुख में फलो न। जिसे
जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। नाम पदार्थ है सबसे बड़ा, भरम भूले के में जीव पड़ा। नाम पदार्थ है सबसे बड़ा, भरम भूले के में जीव पड़ा। पर खाए कोई इसे भागों वाला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। प्रभु मिलने का सीधा रास्ता, बिन नाम मिले है सौदा सस्ता। प्रभु मिलने का सीधा रास्ता, बिन नाम मिले है सौदा सस्ता। बिन पैसे मिट्टी ना कूड़ा मिला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। धर्म जाति ना काम छूटे, सुख शांति मिले मौजा है लुटे। धर्म जाति ना काम छूटे, सुख शांति मिले मौजा है लुटे। सब बंधन कटे सुख नरक टला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। चोरों से दिन रात लूटे, मन जालिम से है पीछा छूटे। 5 चोरों से दिन रात लूटे, मन जालिम से है पीछा छूटे। नाम लेने से सब की टलती बला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला।
महात्म सुना, नाम बिना मिले मोक्ष ना। चार युगों का महात्म सुना, नाम बिना मिले मोक्ष ना। इस कलयुग में नाम कर्म भला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम न मिला उसे कुछ ना मिला। भजन के शुरू में आया जी, नाम पदार्थ है सबसे बड़ा, भरम बुलेखे में जी पड़ा, पर खाए कोई इसे भागों वाला। सच्चे दाता रहबर ने बिल्कुल स्पष्ट किया, गुरु मंत्र, मालिक का नाम, कलमा सबसे बड़ी दात है उस परम पिता परमात्मा की, सबसे बड़ी शक्ति है। अगर जीव इसे इस्तेमाल में लाए तो शायद किसी भी तरह की अंदर से बाहर से कोई कमी ना रहे, पर लोग मालिक का नाम लेते नहीं और पाखंडों में, ढोंग ढकोसलों में, पाखंडवाद में लोग उलझे हुए हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, तरह तरह के एक दूसरे को फंसाने के लिए फंदे डालते हैं, पर मालिक का नाम जिसमें एक नया पैसा भी नहीं लगता, धर्म जात मजहब छोड़ना नहीं पड़ता, घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, कोई जोर नहीं लगता, उस मालिक के नाम को लेने से लोग कतराते रहते हैं। पर कोई भागों वाला होगा जो मालिक का नाम लेगा, उसकी भक्ति इबादत करेगा, उसका जाप करेगा, क्योंकि अंदर मन शैतान हमेशा कूदता रहता है। एक सत्संगी भाई ने कई बार आपको बात सुनाते हैं, ये लिखा कि मैंने सोचा मैं मालिक के नाम का जाप करूंगा ही करूंगा, कहने लगा मैं शाम को खाना कम खाऊंगा ताकि सुबह जल्दी नींद खुल जाए। कहता आज मन को बस उल्टा ही देना है, बड़ा जोश में, बड़ा हिम्मत से, बड़ी शक्ति से सोच विचार के कहता ठीक है शाम को 3 फुलके खाते हैं, आज 1.5 ही खाएंगे ताकि जाग सुबह जल्दी आ जाए। कहता पहले कभी भूख नहीं लगी, जैसे ही ये सोचा तभी से भूख लगनी शुरू होगी, क्योंकि मन को चैलेंज कर दिया, मन अंदर बैठा ही था, सुमन उतना हुआ नहीं होता। तो कहता रोटी का टाइम बड़ी मुश्किल से आया और कहां 1.5 खानी थी, कहां 5 रगड़ गया। 3 की जगह 1.5 का सोचा था, 3 की जगह 5 खा गया। अब नींद तो ज्यादा नेचुरली आएगी जब पेट इतनी तोंद भर ली। सुबह सोचा कि जागेंगे तो मालिक ने रहमत कर दी, वो मालिक डाटा है, सदगुरु से दुआ की, उसने जगा दिया कि 4 बजे उठना, चलो 5 मिनट रह रहे हैं, उठ जाओ। मन कहता है अभी 5 मिनट हैं, 5 मिनट खराब नहीं करने का, नींद आ रही, सो जा। ऐसा 5 मिनट सोया, जब देखा तो 8 बज चुके थे सुबह के। कहता तब से लेके मन से लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों टाइम मन ही ऊपर है, बुरा हाल। तो वाकई मन है तो ऐसा शैतान, बड़ा शैतान है। पर यह कह के चुप हो जाना भी बहुत बड़ी गलती है। मन शैतान है तो क्या हुआ, मन में बहुत ताकत है तो क्या हुआ, आत्मा में इतनी ताकत है कि वो काल महाकाल को हरा के भगवान के दर्शन कर सकती है। मन तो चीज ही क्या है। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कुछ करो ही ना सुमरण करो, ना सेवा करो, ना वचनों पे चलो, तो कैसे मन को नकेल डालोगे, कैसे मन काबू में आएगा। मन तो काबू तब आएगा जब राम नाम का चाबुक इसको मारोगे, वरना मन के लक्षण, मन जितना शातिर शायद दुनिया में कोई नहीं। बड़े बड़े सब्जबाग दिखाता है जी ये, बहुत तरह के सब्जबाग। हर इंसान अपनी चीज से संतुष्ट नहीं है। किसी का घर बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया नक्शा बन गया, खूबसूरत है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी का ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसके मकान बढ़िया हैं, उसके थोड़े बड़े हैं, उसमें रंग अच्छा है, उसमें ये वो फला धींकड़। कारण मन चंचलता, मन की चंचलता चीज ही ऐसी, खुद की कोई चीज पसंद नहीं आती, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता। ये कहावत सच्ची है, क्योंकि आम पहले गांव में क्या होता था,
विवाह शादी होती तो सारा परिवार में भाईचारा होता, सारे गांव में। तो लोग जैसे लड़की की शादी है उसके घर दूध लेके जाते, दूध का बड़ा सा, जितना घर में ईमानदारी से कि इतना अपनो चाय के लिए दूध रख लो, बच्चों के लिए बाकी सारा देके आना। तो वो दूध लेके जाते, तो ऐसे चारपहिया डाली होती थी, सब लोग वहां बैठ जाते, और घर वाला भी ऐसे नहीं जाने देता था, मेहमान नवाजी। तो वो थाली में या प्लेट में, थालियां होती थी पहले, तो लड्डू लाके और दूध के या एक चाय की प्याली दे देता कि भाई आप पियो। अब 3-4 लोग बैठे, तो बैठे बैठे खाने वाले को लगता है यार मेरे को लड्डू छोटा, उसको अच्छा बड़ा दिया है, उससे यारी ज्यादा है, मेरे से कम है। तो इसलिए ये कहावत सच्ची है, और ये बहुत सिर्फ लड्डुओं तक सीमित नहीं है, बहुत आगे तक है। कोई क्षेत्र ले लो यही हाल है। इसे ईर्ष्या का रूप भी कह सकते हैं। मालिक के प्यार में कोई आगे बढ़ जाए, दूसरा कहता क्यों, मैंने क्या मालिक का कोई नुकसान किया, मैं क्यों पीछे हूं। अरे अगले की भक्ति है, सुमरण है, बचनों भी पक्का है, आप भी रहो वैसे, सुमरण करते रहो, आप भी आगे निकल जाओ। तो भक्ति का मार्ग भी इससे अछूता नहीं है, इसमें भी भक्तजनों का हाल बुरा हाल है। हम आपको एक बात सुनाया करते, पूरी बात ख्याल से निकली कि गुरु जी के समय में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में लोग आ रहे थे सेवा। उस समय सेवा यही थी कि जालिमों का टक्कर लेनी है। कोई धनुष मान लेके आता, कोई कुछ, कोई तलवार, कोई कुछ। तो इस तरह से लोग आ रहे थे, और लोग आ रहे थे और सामान दे रहे थे। तो सभी, कोई कहता जी मुझे घुड़सवारी आती है, कोई कहता कुछ आता। तो एक जाट आया सीधा साधा, कहने लगा, गुरुजी ने पूछा क्या नाम है भाई? कहता जी मेरा नाम है बेला। कहते ठीक है, तुझे घुड़सवारी आती है? कहते ना जी। राइफल चलानी आती है? कहते ना जी। तीर कमाना आता है? कहते ना जी। तलवार आती है? कहते ना जी। कहते फिर तेरा क्या काम? रोटी बनानी आती है? कहते ना जी। कहते भाई फिर तेरी क्या सेवा करेगा? कहते गुरुजी मुझे आपसे प्यार है, मैं आपके घोड़ों की सेवा किया करूंगा, मुझे घोड़ों पे रख लो। गुरुजी कहते चलो ठीक है, जब इसकी इतनी भावना है, क्योंकि गुरु तो जानते हैं अंदर की। तो रख लिया। अब वो खूब सेवा किया करे। गुरुजी कहने लगे भाई, 1-2-3 महीने के बाद आए, देखा घोड़े बहुत मोटे ताजे हो गए, बड़े खूबसूरत। गुरुजी कहने लगे इनकी सेवा कौन करता है? कहते जी वो एक जो जिम्मेदार आया था सीधा साधा, वो करता। कहते बुलाओ। कहते हाँ भाई क्या नाम तेरा? कहता जी बेला। कहते वाह भाई कमाल कर दी तूने, इतनी सेवा की है, तू पढ़ा लिखा है कुछ? कहता ना जी मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं। कहते चलो ठीक है, हम तुझे गुरबाणी पढ़ाया करेंगे। कहता जी सत वचन। अब एक मुरीद को उसका गुरु स्पेशल टाइम दे, चाहे थोड़ा ही दे, उसे और क्या चाहिए, नाच उठा वो। तो गुरुजी रोज सुबह मजलिस करते और उस बेला जी को एक लाइन दे देते, एक पंक्ति दे देते। वो सारा दिन ब्रश घोड़े पे मारता रहता, खरखरा मारता रहता, और साथ में एक लाइन गाता रहता, दे तेरे की ले तेरे की। शाम को गुरुजी को सुना देता, जी ये तो मेरे पक्का हो गए। इस तरह काम चलता रहा। एक दिन गुरुजी जल्दी में थे, कहीं जा रहे थे, सुबह की मजलिस नहीं थी, कहीं जा रहे थे, जल्दी जल्दी घोड़े पे चढ़ने लगे। बेला जी तो पक्के थे, आ गए, गुरुजी मेरी लाइन दो। कहते वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला। उन्होंने तो वैसे कहा। कहता जी सतवचन। लग गया दे तेरे की ले तेरे के, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला। अब जो ज्यादा पढ़ के कड़ जाते हैं वो हंसने लगे ताड़ियां मार मार, यार ये देखो अजीब पागल क्या कर रहा है। उसको तो गुरु से प्यार था, उसने क्या दाल लेनी किसी चीज से? कौन हंस रहा है उस पे, कौन उनका मजाक उड़ा रहे, कौन टोंट कस रहे हैं, क्या दाल लेनी है? लगा रहा दे तेरे की, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला। लगा रहा। शाम को गुरुजी आए, मजलिस का टाइम था, सारे जो पुराने लोग थे वो कहने लगे गुरुजी आज आपने बेला जी को कोई लाइन दी थी क्या? गुरुजी ने भी उनका दिल रखना था। कहते ना भाई आज हमने तो कोई लाइन नहीं दी। कहते इसको बुलाओ, सुनो इससे। तो आ गया बेला जी, बुला लिया। कहते हाँ बेला जी कोई लाइन सुनाई आपने? कहते हाँ जी आपने दी थी सुबह लाइन। कौन सी? वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला। गुरुजी हंसे।
खूब खुश हुए। कहते वाह बेला वाह, तूने तो भाई बड़ा रट्टा लगा रखा है। जा तू भक्ति करेगा, इसी को भक्ति कर, तेरा 10वां द्वार खुल जाएगा। इशारा दिया और उसे सारे नजारे दिखा दिए। बल्ले बल्ले हो गई। सीधा साधा बेचारा पहले ही था, छल कपट तो था नहीं। कई जलेबी की तरह होते ना, दिखने में बड़े चमकदार रस वाले, अंदर इतना सामान भरा पड़ा होता पूछो मत। तो बेचारा वो तो सीधा था, कुछ आता जाता तो था नहीं, कोई छल कपट नहीं था, कोई शातराना चालें नहीं आती थी, कोई दिखावा नहीं, सीधा साधा जाट। नाचने लगा, अब नजारे मिलने लग गए। उनको तो मिलने लग गए, पर बाकी कहते कल दी भूतनी सिव्या जाती है। कहते कल परसों आया है, आते ही गुरुजी का इतना प्यारा हो गया। गुरुजी कहने लगे हमारे साथ चला कर, जहां तक हम जाते हैं घुमा कर, साथ साथ रहा कर। ये तो आगे निकल गया, मरोड़े लग गए जी। बड़ा गुस्सा आया। उस समय पवित्र गुरबाणी लिखी जा रही थी, लिखने वालों को भी मरोड़ा चढ़ गया। भाई हैं, इतनी देर से हम लिख रहे हैं, दिन रात करके शिफ्टें बना रखी हैं, हमें तो ये चीज बख्शी नहीं, गुरुजी ने इसको क्यों बख्श दी? क्यों मन मरोड़ा बड़ा देता, फिर गुरु पीर नहीं देखता, आम आदमी भी नहीं समझता, फिर तो बाप भी नहीं समझता, इतनी बेइज्जती पे आ जाता है। गुरुजी समझ गए कि इनको तो मरोड़ा चढ़ गया। गुरुजी शाम को जब मजलिस खत्म हुई कहने लगे ऐसे करो, पुराने पुराने सारे आ जाओ भाई पाठी, सारे सज्जन आ गए जिनके मरोड़ा चढ़ा। कहने लगे ऐसे लगो ये लो भांग। कहते ठीक है, सारी रात रगड़ो। रगड़ी, सारी रात रगड़ते रहे भांग को। कहते हैं इसको जितना रगड़ो उतना नशा चढ़ता है, पता नहीं, अपने तो कभी ली नहीं, सुनने में आया है। रगड़ते रहे रगड़ते रहे, सुबह मजलिस हुई, कहते रगड़ते रहो, पूरा मटका भर लो भाई। मटका भर लिया। शाम को गुरुजी आए, कहने के क्यों भाई? कहते हाँ जी, भांग को 2 दिन हो गए रगड़ते। कहते अब ऐसे करो, सारे अंजलियां भर लो बीच में से। सबने अंजलि भर ली गिलास लेके। कहते अब डोल दो, नीचे डोल दी, फिर भर लो, भर ली, फिर डोल दो, डोल लगे रहो। सारे लगे रहे, बड़ा सारा मटका था, सारा अंजलियां भर भर के धरती पे गिरा दिया। गुरुजी उनकी तरफ कहने लगे वाह, अब तो खूब नशा हो गया होगा। आगे से क्यों? शातिर, मन बड़ा शातिर होता है। कहते गुरुजी आपको क्या हो गया, दिमाग तो सही है। गुरुजी ने यही तो अखवाना था कि आप में कितना प्यार है, कितना विश्वास है। विश्वास होता तो कोई क्यों कहता, यही कहता कि हाँ जी हो गया तो हो भी जाता। कहते आपको इतना ही नहीं पता? अरे भांग तो पीने से चढ़ेगी गुरुजी, हमने तो सारी नीचे धरती पे गिरा दी, कहां से चढ़ेगी? यही तो गुरुजी कहलवाना चाहते थे। गुरुजी कहते फिर सारा दिन पढ़ने से तो कुछ नहीं होता, जब तक अंदर नहीं जाता तब तक नशा नहीं होता। सुनते रहो, कान खुले। अब इसमें ढक्कन लगाने से तो रहे, कहीं तो ढक्कन भी लगा लें, वरना सुनना पड़ता है। सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, जब तक अंदर नहीं ले जाओगे, अमल नहीं करोगे, तो सतगुरु के रहमो करम के हकदार कैसे बनोगे, किस तरह से बनोगे? यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। तभी तो पवित्र वाणी में भी लिखा कि पढ़ पढ़ के तो चाहे गड्ढे भर दो, तब गड्ढा बड़ी चीज होता था। आज कहें तो बड़े बड़े जो आपके बहुत सारे टायरों वाले ट्रक हैं वो भर दो पढ़ पढ़ के। पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं जब तक पढ़ के अमल नहीं करते। अमल करना जरूरी है। सुनो संतों की बात और सुन के अमल करो। अमल बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल नहीं करते। ये तो जरूर है कि एक पत्थर बाहर पड़ा, पैर जलाता, पानी में पड़ा, ठंडक तो देता है, भावना तो फिर भी अच्छी रहेगी, लेकिन जो खुद को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता जब तक अमल नहीं करते। तो भाई भागों वाला होता है, कोई नसीबों वाला होता है। जो पढ़ के सुन के अमल करता है वही भगवान की कृपा दृष्टि को हासिल करता है। प्रभु मिलने का सीधा रास्ता, बिन दाम मिले है सौदा सास्ता, बिन पैसे मिट्टी ना कूड़ा मिला। इस बारे में लिखा बताया है। नाम के जपने से ना कोई बीमारी होती है और ना और कोई तकलीफ होने का डर है। शब्द मार्ग आसान मार्ग है, थोड़ी मेहनत और फल बहुता। हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा आवे। जो कुछ ऋषियों ने अति कठिन साधनों से सैकड़ों वर्षों में प्राप्त किया, वो शब्द योग से थोड़े समय में जी पा लेता है और कोई शारीरिक कष्ट भी उठाना नहीं पड़ता।
तो मालिक का नाम लेने पे कोई पैसा पाई न हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। ना पैसा देना है, ना धर्म बदलना है, ना पहनावा बदलना है, ना घर बार छोड़ना है। घर गृहस्थ में रहते हुए आप थोड़ा सा समय सुबह, थोड़ा सा समय शाम को दीजिए। आप और कामों के लिए भी तो, आप नित्य कर्मों के लिए भी तो समय देते हो। सुबह शाम मालिक के नाम के लिए भी समय निश्चित कर लो कि इस टाइम में मालिक का नाम जपूंगा ही जपूंगा। वो टाइम में नाम जपो, मालिक की भक्ति करो और ये नियम बना लो कि हां सुमन करना ही करना है। यकीनन मालिक का नाम आपको बदल डालेगा, आपकी गम चिंता परेशानियों को मिटा डालेगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं आएगी, एहसास तक नहीं होने देगा। धर्म जात ना काम छूटे, सुख शांति मिले मौजा है लूटे, सब बंधन कटे दुख नर कटला। धर्म जात मजहब बेपरवाह जी कहते कुछ बदलना नहीं है, कोई पहनावा नहीं बदलना, कोई दिखावा नहीं करना, कुछ खर्चना नहीं है, क्योंकि मालिक किसी से खर्चा पानी नहीं लेता। वो तो दुनिया में लोग लेते कौन आप जानते हो, हमसे ज्यादा ना बुलवाएं। कौन नहीं लेता, ये किसी अच्छे माँ बाप के संस्कार होंगे, वो तो चाहे बचाओ, वरना ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। तो भाई मालिक की रहमत उन पे बरसती है जो अमल किया करते हैं। अमल के बिना बात नहीं बनती, और अमल तभी होगा अगर गौर से सत्संग सुनोगे। सत्संग सुनो, सुन के अमल करो तो ही फायदा है। सत्संग में आने से फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन हाथों हाथ खुशियां चाहते हो, जीते जी दया में रहमत से माला माल होना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल किया करो। अमल बिना बात नहीं, क्योंकि अगर बेपरवाह ने ये वचन किए कि सत्संग का फल मिलेगा, तो ये भी वचन किए बिन अमला के आलमा इल्म निकम्मे सारे। फिर ज्ञान का फायदा ही क्या हुआ अगर आप अमल नहीं करते। इसका मतलब ये है, तो इसलिए फल तो मिलना है, आत्मा के काउंट खाते में जमा होना है, पर जीते जी इस शरीर में अगर प्रभु की दया में रहमत को पाना चाहते हो, आप नजारे देखना चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, तो आप राम का नाम जपो बिना चमत्कार की चाह के। वो कदम कदम पे चमत्कार अपने आप दिखाता जाएगा। तो इस बारे में फिर लिखा बताया है, संतों की वाणी में आया है। इसलिए संत कहते हैं कि प्रभु एक है और उसके मिलने का रास्ता भी एक है। ये ऐसा साधन है जो किसी की कौमियत या मजहब में दखल नहीं देता। किसी कौम या मजहब का आदमी हो, इसको बिना रोक टोक के कर सकता है। ये नाम का रास्ता सबके घट अंदर है। जो अंदर जाए जुक्ति द्वारा, वो उस पर चलकर मालिक से एक हो सकता है। जब नाम मिलता है, आदमी कभी अकेला नहीं होता। घर या बाहर कहीं भी हो, उसके साथ उसका मालिक धुनकारें देता सदा अंग संग रहता है। कि नाम जब मिलता है सब बंधन कट जाते हैं, गम चिंता परेशानियां नाम का सुमरण करने से उड़ जाती हैं। आदमी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जैसे लोग नशे का सहारा लेते, गम गलत करने के लिए उल्टा गम बढ़ता है, चिंता कम करने के लिए उल्टा चिंता बढ़ती है, नींद ना आने की वजह से वो लेते हैं तो कई बार नींद आ भी जाती है, कई बार बेचैनी भी लग जाती है, नशे की डोज बढ़ानी पड़ती है। पर राम नाम में ऐसी ताकत है, सुमरन करते रहो, इसकी डोज बढ़ेगी तो दया में रहमत की खुशियों की भी डोज बढ़ जाएगी, इसकी डोज बढ़ेगी तो तंदुरुस्ती की डोज बढ़ जाएगी, और इसकी डोज बढ़ेगी तो अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए मालिक के नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम की भक्ति इबादत करो जो सदा सुख देने वाली है। तो भाई आपके सवालात आ चुके हैं, वो वहां से पढ़े जाएंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। सारी साथ संगत पूरे ध्यान से सवालात को भी सुना करो, हो सकता है ये सवाल आपका भी हो और उसका जवाब वही है जो उसको मिलेगा। जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। राजू इंसा बिहार से। प्यारे पापा जी, त्यागी और वैरागी में क्या फर्क है जी? है जी, त्यागी और वैरागी में क्या फर्क है जी? अगर आप जात पात का कहते हैं तो वो भी जात पात भी है इन नामों पे,
पर अगर आप रूहानियत के हिसाब से पूछते हैं, त्यागी जो दुनियादारी के तमाम साधनों को छोड़ दे, यानी रिश्ते नातों को तोड़ के मालिक से लिव जोड़ ले और अपने गुरु पीर फकीर के वचनों पे रहता हुआ अमल करता हुआ आगे बढ़े, त्यागी है। लेकिन आप बैरागी की बात करते हैं, बैराग घर गृहस्थ में भी आ सकता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि त्याग करके, उसमें रहते हुए भी त्याग करके बैरागी बन जाते हैं। यानी दुनिया जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता हुआ खिल जाता है, उसी तरह घर परिवार में रहता हुआ वो जीव काम धंधे करता है, फर्ज अदा करता है, लेकिन असल में त्याग करके मालिक का बैरागी बन जाता है और मालिक को जल्दी पा लेता है। तो चाहे दुनिया के सामने त्याग करके बैरागी बनो, चाहे घर गृहस्थ में त्याग करके बैरागी बनो, बैराग से मालिक को जल्दी पाया जा सकता है। प्रेमी लकेश कुमार जी, सहारनपुर यूपी। पूज्य पिताजी, कुछ लोग कहते हैं कि सचखंड का सफर बिना गुरु के बाइबल के सहारे भी तय किया जा सकता है जी। सारा झूठ है। अब अगर कुछ लोग कहें कि हवा में उड़ के भी सफर किया जा सकता है, जहाज की क्या जरूरत है, क्या आप मान लोगे? ये चीज नहीं मानोगे तो सचखंड तो बहुत आगे है जी। प्रेमी रामनारायण जी, सा इलाहाबाद। पिताजी, इलाहाबाद से बीजी आए हैं, 14 नाम व जाम के लिए आए हैं। एक बहन ने नाम ले रखा है, नाम चेक कराया फिर भी याद नहीं होता। पिताजी क्या करें? यहीं पे ड्यूटी है, उनसे याद करवा लें। और जो भी आप इतनी दूर से चल के, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, यहां भी आप बैठे हैं। मीनू इंसा, पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरसा, इंजीनियर के स्टूडेंट। पिताजी, हम एक रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पानी में पानी से बिजली बनाई जाती है, वैसे मिट्टी से क्यों नहीं बनाई जाती, और हमें कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। पापा जी, आप हमें पूरा आशीर्वाद दो कि हम ऐसा करके डेरे का नाम रोशन करें। बढ़िया बात है बेटा, अगर पॉजिटिव आपको मिल रहा है तो लगे रहिए, हिम्मत करे। अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। सुमन करते रहिए साथ में, हिम्मत से रिसर्च कीजिए। आशीर्वाद से। प्रेमी जयलाल जी, इंसान जेस इंसान विक्की इंसान साध संगत यूपी। हजूर पिताजी, आपके चरणों में बेनती है कि यूपी की साध संगत अरदास करती है कि यूपी में सत्संग फरमाएं जी। जी जरूर, देखते हैं। वैसे तो गर्मी के महीनों में रखते नहीं, पर जरूर बताएंगे। गुरप्रीत इंसान बठिंडा। प्यारे पापा जी, संस्कारी रूहें कौन सी होती है? संस्कारी रूहें की रूहानियत में क्या महत्वता है, इसके बारे में बताएं जी। संस्कारी रूहें जिनका मालिक के संस्कार होता है, जैसे पिछले जन्मों में जो भक्ति इबादत करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि वो मनुष्य जन्म में ही होती हैं, पर उन्हें पूर्ण गुरु नहीं मिल पाता, उनके कर्म चक्कर होते हैं, पर वो मालिक की भक्ति में तड़फ रही होती हैं, तो उनको दोबारा जन्म मिल जाता है। वो संस्कारी हो गए, क्योंकि सारा जीवन मालिक की याद में तड़फे, मालिक का रास्ता नहीं मिला, लेकिन मालिक ने दया करके फिर से मिलने का रास्ता बताया। वो संस्कारी रूहें। कुछ होते हैं कि जो और जूनों में जो रूहें होती हैं, वो भक्ति करती है मालिक की, लेकिन होती है काल की, पर मालिक तो जानी जान है। उन रूहों को तड़पता देख के, व्याकुल देख के, वो काल वाली भक्ति को अपनी में मान लेता है, और ऐसी रूहों को बहुत जल्दी रूहानियत में तरक्की होती है और दया में रहमत के वो काबिल बन जाती हैं। तो ऐसी रूहों को संस्कारी रूह कहा जाता है। सतीश कुमार इंसान वाला। प्यारे पिताजी, कुछ लोग नामदान लेने के बाद कुछ लोगों के बहकावे में आकर मांस अंडा खाने लग जाते हैं, शराब पीते हैं और नशे की हालत में ये गुरमंत्र दूसरे लोगों को बता देते हैं। उन लोगों के लिए रूहानियत में आगे क्या जगह होती है जी? क्या इसकी माफी भी होती है जी? कोई जीव आगे सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसको माफी तो मिलती है, लेकिन अगर ऐसे पाप कर्म करता रहता है नाम के बाद, तो रूहानी मंडलों पे सजा उसको जरूर मिलती है। आपकी बेटी शाहिदा इंसान, लिटिल रोजेज। प्यारे अब्बा जी, नारा कबूल करना जी, अगर किसी जीव ने नाम नहीं ले रखा और हम उसका जूठा खा लेते हैं तो क्या हमारा नाम टूट जाता है जी? नहीं, नाम नहीं टूटता। वैसे जूठा तो डॉक्टर भी कहते नहीं खाना चाहिए, पर खुशी थोड़ी सी कम होती है। आप सेवन कीजिए और फिर से ठीक हो जाता है। नारायण जी इंसान, ब्लॉक गोविंदगढ़, जिला जयपुर। पूज्य पिताजी, 42 तत्वों में आत्मा के साथ कितने तत्व जाते हैं तथा वे कौन कौन से हैं, बताने की कृपा करें। दोबारा से बोलें। पूज्य पिताजी, 42 तत्वों में आत्मा के साथ कितने तत्व जाते हैं तथा वे कौन कौन से हैं, बताएं जी, कृपा करें। वैसे आपकी थ्योरी बड़ी जबरदस्त है। वैसे 5 तत्व होते हैं वैसे मेनली, मुख्यतः शरीर में। उनमें आगे कितने तत्व में 42 नहीं होंगे, उनमें तो बहुत ज्यादा तत्व बन जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश।
ये 5 तत्व से बॉडी बनती है, वो यहीं पे रह जाता है। आत्मा के आगे सूक्ष्म शरीर धारण होता है, कारण शरीर है, और मालिक चाहे अगर उसको सजा मिलती तो उसी तरह के शरीर वहां पे बना दिए जाते हैं, और वो सजा नरकों के कुंड में कट कट के जैसे आत्मा गिरती, तो आत्मा तो कैसे कटेगी, लेकिन उन शरीर के द्वारा फिर उनको दिखाया जाता है कि ये ऐसा हाल होगा, और वो तड़फते हैं, एहसास होता है बिल्कुल ऐसी जैसे आपको होता है। तो और तत्व वत्व तो यहीं 5 तत्व होते हैं, यहीं पे रह जाते हैं ज्यादा। नीरज ब्लाक टेली। आदरणीय हजूर पिताजी, मैंने डेरे में सेवा के दौरान आड़ू तोड़कर खा लिया। उस दिन के बाद मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आप जी से अनुरोध है कि मेरी गलती माफ कर दें जी। भाई नारा लगा दीजिए, सुमन कीजिए, पूछ के खा लो। वैसे मस्ताना जी के वचन है यहाँ के लिए, जिन्होंने भी चोरी छुपे जैसे भी जिसने भी ऐसा किया है, ना तो खुद बचा ना परिवार बचा। बहुत रोकते हैं, लेकिन माया रानी चीज ही ऐसी है, जब दिखती है तो बड़ा अच्छी लगती है। वहां पैसा आ रहा है, घर में गाड़ियां आ रही हैं, उसी गाड़ी में जब सबका पटाखा बोल जाता है फिर रोता रहता है कि हैं ये क्या हो गया। तो इसलिए इस नहीं करना चाहिए ऐसा। ये बेपरा साईं जी के वचन हो चुके हैं कि लोहे के चने ना खाते बने, खा गए तो ना निकलते बने और ना ही हजम हो। तो इसलिए भाई नारा लगा दीजिए, सुमन कीजिए, पूछ के आप मुख्य सेवादार से, कोई जुम्मेवार से ले सकते हैं जी। प्रेमी जयेश इंसान। पूज्य पिताजी, जिन बच्चों को गर्भ में मार दिया जाता है, जहाँ जो बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में मर जाते हैं, उनकी आत्मा 84 में जाती है, जहाँ मालिक उन्हें फिर से मनुष्य जन्म देता है। अगर माता गर्भ में नाम जपती रहती है, मालिक की सच्ची तड़फ से, व्याकुलता से मालिक को याद करते, हो सकता है उस आत्मा को दोबारा जन्म मिले। अदरवाइज जन्म मरने में जाते हैं, उनके कर्म ही इतने भयानक होते हैं। प्रेमी हरपाल इंसान मानसा। पिताजी, मैं हरपाल सिंह मानसा स्टेट बैंक का पटियाला मानसा विखे बतौर कैशियर ड्यूटी करता हाँ। मैथों मिति 10/4/2010 ਨੂੰ दिन शनिवार ਨੂੰ किसी आदमी ਨੂੰ 9 ਲੱਖ रुपया ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आप रहमत करो जी, मेरे पैसे वापस आ जान। सिमरण करो बेटा, सिमरण करो और पैरवाई करो, मालिका की दुआ करांगे, आशीर्वाद। प्रेमी जोगिंदर कुमार जी सहारनपुर। पिताजी, काल का तो हमें पता है, लेकिन ये महाकाल कौन है, ये बताएंगे। काल का आपको पता है, तो ये काल का बाप है। आपको जो दिखता है उससे भी विकराल है, भयानक है, क्योंकि काल का रूप माना जाता है कि जैसे आम। और जब आप सुमरण करके जाते हैं तो भक्ति मार्ग में आगे आत्मा की चढ़ाई होती है, वहां जाके जो रोड़े अटका सकता है वो महाकाल अपना रूप धारण कर लेता है और बिल्कुल मालिक की नकल वहां बढ़ाता है। वैसे पानी बहता है सोने की तरह, पेड़ पौधे हैं, बड़ा संगीत, ये संगीत से कई सैकड़ों लाखों गुना मीठा संगीत वहां गूंजता है। तो यही सिखाया था कि वहां संगीत, लेकिन मालिक का तो अरबों खरबों गुना उससे भी मीठा होता है, तो वो नकल करता है, वो महाकाल। कई बार वैसे दर्शन होते हैं, सारे दर्शन नहीं होने देते, तो कोई वैसे भले का सा पीछे दिख गया ऐसा कुछ, तो काल का ही चक्कर होता है, वो महाकाल होता है जी। फारूक इंसान बीकानेर। सच के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल क्यों है जी? क्योंकि ये देश काल का है, झूठ का है, इसलिए किसी के उल्ट चलोगे तो थोड़ा मुश्किलें आएंगी, लेकिन सच हमेशा था, है और रहेगा। प्रेमी सतीश कुमार इंसान बठंडा। पिताजी, मैं गूंगा और बहरा हूं, इसलिए मुझे नाम लिखकर याद करवाया जाए जी। जी करवा देंगे, ड्यूटी है जिनकी वो करवा देंगे जरूर। गुरजीत कुमार इंसान फाजिलका। जो पिछले कर्मों का फल है वो नामदान लेने से खत्म हो जाता है या फिर सिमरन करने से समाप्त होता है? संत जब नाम देते हैं, इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो कट जाते हैं, जैसे सुमरण करोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म भी कटते जाएंगे। राजेश कुमार जी नंगल खेड़ी पानीपत। पूज्य पिताजी, कुछ दिन पहले गेहूं का भरा हुआ ट्रक शरारती लोग चुरा कर ले गए थे, आपकी दया मेहर से खाली ट्रक जींद में मिल गया है जी। जी बेटा, सुमरण करते रहिए, मालिक की रहमत करते हैं और वो बरकत डालेंगे, घबराइए मत, आशीर्वाद। अजय प्रकाश इंसान पत्रकार, भंगीदास, चावड़ा कॉलोनी, बल्लभगढ़। जब मरीज परेशानी में होता है तो गुरु हर प्रकार से उनकी संभाल करता है, लेकिन जब गुरु पर चंद परेशानी के बादल छाने लगते हैं तो मरीज बेचैन हो जाता है और उसकी आत्मा उसे तरकारती हुई चिल्ला उठती है कि काश तू किसी प्रकार अपने गुरु के काम आ सकता है। ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए? सुमरण करना चाहिए और आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। अजय प्रकाश जी इनसा दूसरा सवाल है जी। बलगढ़ ब्लॉक के गांव मचकर में भ्रूण हत्या विरोध में रैली आयोजन के दौरान
लोगों से इंटरव्यू ले रहे पत्रकार अजय इंसान को आप जी की रहमत से आभास हुआ कि सामने दीवार पर अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ नन्हा सा बालक गिरेगा, और जैसे ही वह उस दीवार के नजदीक पहुंचे तो उसी समय ये बालक सिर के बल गिर पड़ा और आप जी की दया रहम से बगैर किसी खरोंच के एक नन्हे फूल की भांति मेरे हाथों में आ समाया। माता ने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा कि ये सृष्टिदार के लिए सतगुर रूप में अब एक भगवान का ही चमत्कार है कि हमें गरीबों का बच्चा बच गया। जी बेटा, बिल्कुल मालिक ही एहसास करवाते हैं, मालिक खुशियां बख्शते हैं। और गुरु पीर फकीर की बात आपने पहले की जो, तो उसके बारे में भी हम अभी कहना चाह रहे थे कि भाई आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि पूर्ण सतगुरु पीर फकीर आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे कभी ना परेशान हुआ, ना होता है और ना कभी होगा। विनोद कुमार जी मोगा से, मेरे पैर बहुत खराब थे और 7 साल हो गए थे, हर जगह वे दवाई, मगर कोई फर्क ना पड़ा। 25 मार्च को डेरा सच्चा सौदा पर आकर सिर चुकाया तो माल की दया मेहर से मेरे पैर धीरे धीरे ठीक हुए। आज मैं सच्चा सौदा डेरा में फिर सिर चुकाने के लिए आया हूं। जैसे मेरे पर रहमत हुई सब पर करना मालिक मुरे मालिक के दया है जी। जी आशीर्वाद बेटा, सुमन करती रहिए, बचनों पे रहिए, मालिक रहमतें लुटाए, आशीर्वाद। ब्लॉक तारानगर नए स्कूली बच्चे बच्चियां नाम व जाम के लिए आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी यहाँ भी बैठे हैं बच्चे, वो उनको सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, लाने वालों को भी बहुत आशीर्वाद, घरों के लिए प्रसाद ले जाना। रिम्पी इंसा शास्त्राम जी गर्ल स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, जब 10वां द्वार खुलता है तो कैसे पता चलता है जी? वहां कोई आवाज नहीं आती और ना कोई ताला गिरता है, जैसे 10वां द्वार खुलेगा अपने आप उसका पता चलता है। एक ऐसा आनंद भरा एहसास होता है और आत्मा ऊपर रूहानी मंडलों पे उड़ारी मारना शुरू कर देती है और मालिक के नजारे आने शुरू हो जाते हैं। भोला राम जी डीसी ऑफ मुक्तसर पंजाब, नारा प्रवान करना जी। काफी देर तो मेरे पेट में तकलीफ है, डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह दी। मैंने पिताजी आप जी ने सुपने विच दर्शन दिते। मैं आप जी नूं बेनती की कि पिताजी मेरे पेट में तकलीफ है। आप जी ने फरमाया कि तेरे पेट विच नाड़ टूटी है। हुण पिताजी मैं की करा, मैनूं हुक्म दिता जावे जी। सिमरन करो बेटा और एक दो डॉक्टरों की राय लो, थोड़ी दवा दारू करो, सिमरन करो, जिस डॉक्टरों की राय भी जरूर लो। बहन सलोचना और भाई जिले सिंह कांगदाना, प्यारे पिताजी 20 साल से जो मेरे गले में गांठ थी आपके आशीर्वाद से ठीक हो गई। मेरे 9 साल के बच्चे को भी गांठ थी, वो जांच लाने के बाद ठीक हो गई। 40 जीवों को नाम भी दिला चुके हैं जी। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे जी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद, मालिक ने रहमत की, हम तो खाकसार हैं कुछ भी नहीं, वो दया मेहर रहमत के दाता हैं, जो कि सच्ची तरफ से उन्हें बुलाता है वो हर काज संवारते हैं। सुमन करते रहिए, आशीर्वाद। जगराज इंसा संगरूर, जिस अखां दानी ने अखां दान कीतियां होण ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਦ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਦਾ ਦਿਨ 29/4/2010 ਬਾਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रेमी परिवारों को पूरे उत्साह नाल मनाना चाहिए है जी। जी वो तो आपकी मर्जी है, आपका भावना कैसी, आप कैसे मनाना चाहते हो, आपकी मर्जी। कौन सा तारीख बोला है? 29/4। हाँ 29, जिस दिन ये स्थापना दिवस है, विप्र मस्ताना जी महाराज ने सच्चे सौदे की नींव रखी 29 को। और अचानक ही बोलें तो ठीक रहेगा, उसी दिन ही रूहानी जाम शुरू हुआ है, जिससे आज करोड़ों लोग पी चुके हैं और लाखों करोड़ों का ही फायदा हो चुका है और होता रहेगा बढ़ चढ़ के। तो उस दिन को आप कैसे मनाते हैं वो आपकी मर्जी है, अपने तो यहाँ मनाते ही हैं उसको खुशी के रूप में और मनाते रहेंगे हमेशा, और रूहानी जाम उस दिन भी पिलाया जाएगा, ये आपको पहले ही बताया जा रहा है। इसी का अगला सवाल है जी, काल महाकाल का गुरु कौन सी? उन्होंने की गुरु दक्षिणा लेके भक्ति की है? मालिक ने उनको पैदा किया है, मालिक ही उनका गुरु, खेल खिलौना सब मालिक का है। तो आप सुमन कीजिए और काल से बच जाइए। बला गंगो, गीता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म मरण के चक्कर में हैं। ये तीनों देवता 84 लाख जूनी भोग चुके हैं। इनकी गैर हाजिरी में इनके कार्य किसने किए?
तथा दोबारे जे कैसे अपने मूल रूप में आए, कृपया इस बारे में बताएं जी। तो जन्म मरण में जो जाता है उसकी जगह, शरीरों की जगह, जैसे एक आदमी चला जाता है, घर का मुखिया कौन होता है? पहले आपका परदादा था, फिर आपका बाप, अब आप हैं, यानी घर का मुखिया तो वही है। उसी तरह आत्माएं उनसे चलती रहती हैं, लेकिन वो चीज वहीं की वहीं रहती है। जो काल की भक्ति इबादत करते रहते हैं बढ़ चढ़ के, उनकी फिर आत्मा उनमें समा जाती है, दूसरी आत्मा भोगने में चली जाती है। प्रेमी ओम प्रकाश जी, इंसान ढूंढिया वाली, जिला सिरसा का रहने वाला हूं। पिताजी, लैट्रीन की कुई में बिल्ली गिर गई। पिताजी, हम दोनों ने मिलकर कुई से बाहर निकाली। हमने लैट्रीन की कुई में बदबू बिल्कुल तक नहीं आई और बिल्ली बच गई जी। वाह, बहुत बड़ी बात है बेटा। हम सभी को तो कहते नहीं, लेकिन आपकी भावना काबिल तारीफ है। मालिक ने रहमत की, क्योंकि किसी की भी जान बचाना मालिक की बीमार पुरुषी करना, और मालिक उसके बदले रहमो करम जरूर नवाजते हैं, दया में रहमत से जरूर नवाजते हैं। बलजिंदर सिंह जी मोगा, प्यारे पिताजी, जां पीन तो बाद अनजाने विच मेरे कोलों भ्रूण हत्या करवाई गई ते मैनू काला पीलिया हो गया। मैं बहुत परेशान रहंदा हूं। अगे तो इस तरह की कोई भी गलती नहीं करांगा, सिर्फ एक बार माफ कर दो जी। तुसी नारा ला दो, सिमरण करो बेटा और गलती ना करो, और 50 नंबर च मिल लो, एक देसी दवाई है, काफी लोग ठीक हुए, पता कर लो। प्रेमी लालचंद जी इंसा, ब्लाक बहरोड, जिला अलवर, दिनांक 31/3/2010 को मेरे दोनों लड़के संजू इंसा और दीपू इंसा का ट्राला से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गया। आप जी की रहम से बच्चों का ट्राले के नीचे आने के बाद भी खरोंच तक नहीं आई, रहमत बनाए रखना जी। जी बेटा, मालिक ने रहमो करम किया, उन बच्चों को कहना अच्छे नए काम करें, आगे बढ़ें, मालिक से दुआ करेंगे, आशीर्वाद। प्रेमी नरेश सोडी, जिला मानसा तो हाँ, मैं पहला कहीं और से नाम लिया था, उस तो बाद शराब पीनी शुरू कर दी। घर विच लड़ाई रहन लगी, मैं माफी लेके नाम लेना चाहता हाँ। पिताजी, आप जी की आज्ञा होवे तो नाम ले सकता हाँ? जी हाँ, आप नाम ले सकते हैं बेटा, और सुमन करना तो मालिक जरूर खुशियां बख्शेंगे। रामवीर सानव हरसाल सिंह जी, गांव रामपुरा, ब्लाक झज्जर। पूज्य पिताजी, एक बैग मिला था, उसमें 55,000 के सोने चांदी के गहने और करीब 10,000 नकदी मिली। आप जी की पावन प्रेरणा से असली माल को लुटा दी बिना किसी हिचक से। वे लोग बहुत ही खुश हैं और कृपा आशीर्वाद दें। शाबाश बेटा, जिन्होंने भी अच्छे काम किए हैं तो वो जरूर सच कहूं वालों से गुजारिश है कि उनका नाम भी दें और 50 नंबर में मिले, उनको निशानी भी दी जाएगी। मालिक आपको खुशियों से नवाजें, मालिक से दुआ करते हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, शाबाश। सीमा ऐसा सिरसा, पिताजी, मैं गर्भ के समय सिमरन कर पिताजी, माँ गर्भ के समय सिमरन करती है, सत्संग सुनती है और बच्चे के जन्म होने ही बच्चा मर जाता है। क्या वो बच्चा जन्म मरण के चक्कर से पड़ता है? अभी आपको बोला था कि अगर ऐसा है तो हो सकता है मालिक उससे अपने मिलने का एक और मौका, मनुष्य जन्म दोबारा से दे दें। अभी हमने शायद इस बारे में बता चुके हैं। जी बेटा। हरभजन सिंह जी, सच कहूं मेरे सोने दतार जी, नारा कबूल करें। पूज्य पिताजी, मैं शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का सदस्य हूं। पिछले करीब 3 साल से मेरा HB करीब 10 ग्राम पर रुका हुआ था, जिसको लेकर मैं परेशान था। जब मैंने आप के ग्रीनेस की ट्रेनिंग करो रोग भगाओ के वचन सुने तो मैंने वह ट्रेनिंग करने का मन बनाया, और जब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैंने रक्त जांच करवाई तो मेरा ब्लड 13.5 ग्राम हो चुका था। पिताजी, आप जी की दयालुता महान है। जी बेटा, सेवा का मेवा तो मिलेगा ही मिलेगा, तभी तो हम कहते हैं शास्त्र में गिरने से वेलफेयर फोर्स वालों को कि आप ट्रेनिंग पे आया करो, मालिक खुशी देते। ट्रेनिंग क्या है? डूबे हुए को कैसे निकालना है, आग में से कैसे बचाना है, या धरती कांप जाए तो भूकंप में किसी को जीवित कैसे निकालना, अपने आप को इन कामों के लिए फिट कैसे रखना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए। कई बार होता है लोग शादी के लिए वर्दी ले लेते हैं कि पिताजी के वचन हो जाएंगे कि शादी करवाओ, उस समय वर्दी पालो, बाद में कोई काम करो ना करो। नहीं, फिर वो वचन नहीं है। वचन तभी है अगर उस वर्दी के अकॉर्डिंग बाद में भी सेवा करते रहोगे तो वो वचन शादी के टाइम हुए वो भी और बाद में भी पूरे होंगे, वरना कोई भी पूरा नहीं होता। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर वर्दी लेनी है तो उसको निभाना भी जानो। जी, आशीर्वाद। रानिया से बनीता ऐसा, पिताजी, मेरे पति को काला पीलिया हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हमारे बच्चों ने डेरे में सेवा की और सारे परिवार ने मिलकर सिमरन किया। पिताजी, आपकी दया मेहर से आज मेरे पति बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी।
जी बेटा, वही तो है, सेवा सिमरन में फल इतना है कि जो असाध्य बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। ये मालिक का रहमो करम है। हम तो कोई जादूगर नहीं, पर वो जादूगर सबका हम सबके अंदर भी बैठा है, कण कण में जर्रे जर्रे में बैठा है। सो उसका सुमन सेवा करना चाहिए हर किसी को, ताकि आने वाली भयानक बीमारियां पहले ही कट जाएं। ईश्वर इंसान फाइल का प्यारे पिताजी, आपने साध संगत पर परोपकार की झड़ी लगा दी है। साध संगत भरपूर फायदा उठा रही है जी। आप एक परोपकार साध संगत और करें जी। आप मानसिक रोगियों पर कुछ विचार करें जी। बेटा, वैसे तो ये बलाकों में बोल दिया गया है, कहीं भी कोई मानसिक रोगी मिले तो उनका इलाज करवाओ हॉस्पिटलों में, और संगत ऐसा कर रही है। आपको बताते हैं, बैकुंठपुर में हम सत्संग करने गए थे इस बार नहीं, इससे पहले बैकुंठपुर नहीं, शायद मैसूर में गए थे, यहां तक हमें याद आता है। दोनों में से कोई जगह, तो वहां कोई पागल था जो शहर में औरत थी या पता नहीं कपड़े फाड़ रही थी और ऐसे घूम रही थी। तो पत्रकार सज्जन आए, उन्होंने कहा कि सुना है आपने ये भी मुहिम चला रखी है, कोई पागल मिल जाए उसका इलाज करवाओ, ऐसे कोई। तो कहती यहां भी एक है, कोई कराएगा इलाज? तो इतना सुनते ही अपने सेवादार गए, उसको कपड़े पहनाए और प्यार से खाना खिलाया, हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और महीने 2 महीने की फीस जमा करवा दी, ताकि वो हमेशा ठीक हो जाए। और वो कुछ देर में कुछ ठीक भी हो गई। तो ऐसा हर जगह ऐसी सेवा चलती है। आप जैसे कह रहे हैं उससे बेसे अगर माने तो आप कहते हैं स्पेशल कोई कैंप वगैरह लगाया जाए, तो इस बारे में भी डॉक्टर साहबान लिख लें, इस बारे में भी जरूर करेंगे। अगर आप इस तरीके से कहना चाहते हैं तो वो भी जरूर गौर किया जाएगा। जी बेटा। जोधपुर की साध संगत का नारा कबूल करें जी और सत्संग करने की अर्ज करते हैं जी। जी बेटा जरूर, लेकिन आपको पता है मई जून के महीने जो बहुत गर्मी होती है अपने इलाकों में, उसमें सत्संग रोकी जाती है। बाकी जरूर आगे पीछे जब भी देखेंगे जरूर सत्संग का करें। सेवादार प्रमोद इंसा ब्लॉक लाडवा, कौन सी सेवा का फल ज्यादा है जी? जैसे चेन्नई, कंटीन, पैरा समिति, लंगर पानी आदि, कौन सी सेवा से सदगुरु को जल्दी पाया जा सकता है जी? जो दिल लगा के और पूरे जोशो खरोश से की जाए उसी सेवा से मालिक को जल्दी पाया जा सकता है। जो गुरु पीर फकीर कहें, कोई भी सेवा है दिलो जान से करो, दिलो दिमाग से करो, पूरा हिम्मत से करो तो कमी नहीं रहती। आप सुन रहे हैं, भयानक से भयानक बीमारियां भी कट जाती हैं। सो सेवा कोई छोटी नहीं होती, जो भी सेवा लगन से करता वही बड़ी है। आप जी की बेटी अमरजीत कौर ऐसा गांव देसू मलकाना जिला सरसा, पूज्य पिताजी, मेरा पोतरा उम्र 13 साल अपंग है जी। आप जी को आवाजें लगाता रहता है और कहता है कि पिताजी को फोन करो। उसको नाम के 2 ही शब्द याद है जी, जो वो ऊंची आवाज में जपता है जी। इसका क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। उसे कुछ भी देते हो सिमर करके बना के दो बेटा, और डॉक्टर की राय से थोड़ी दवा दारू करो। हंसराज नायक इंसा, पूज्य पिताजी, आप जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म कर सच्चे एवं अच्छे जीवन निर्माण का जो बीड़ा उठा रखा है, उससे लाखों जीवा एवं परिवारों का कल्याण हुआ है। अब आप जी बताएं कि साध संगत के लिए अपना टीवी चैनल कब खोलने जा रहे हैं जी? बेटा साध संगत ने कई लोगों ने कहा है कि हम शुरू कर रहे हैं, कब करेंगे ये तो जिम्मेवारों को पता होगा, और आप भी इसमें शामिल होंगे। आप भी सत्संगी हैं और इस बारे में माहिर हैं, तो आप भी इसमें शामिल हों और इसको चलाने का करें, क्योंकि आम देसी काम से तो चल नहीं सकता। सो आप मिलजुल के मिलें एडम ब्लॉक में। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। लय में से साध संगत यूएसए, प्यारे पिताजी, आप जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए यूएसए की साध संगत ने कल 32 जून ब्लड डोनेट किया है जी। प्यारे पिताजी, इस तरह से सारी साध संगत पर रहमत रखना जी। आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी बेटा, बहुत बड़ी बात है आपने ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि खूनदान महादान, मालिक खुशियां बख्शते हैं। सो आशीर्वाद बेटा, इसी तरह लगे रहिए, मालिक और खुशियां बख्शें आप सबको। आशीर्वाद। कुलविंदर कौर इंसान, कैलिफोर्निया यूएसए, जब हम आंखें बंद करके सिमरन करते हैं तो नींद आती है जी, ध्यान कैसे लगाएं जी? आंखें खोल के सुमन करते रहो बेटा, चलते फिरते सुमन करते रहो, और जब नींद का ये चक्कर हट जाए तो फिर आंखें बंद करके शुरू करो। लय में से दिवाकर शर्मा, टेक्सास यूएसए, काम धंधे में अपने साथियों की मदद करना, जैसे नौकरी में किसी साथी की परेशानी को दूर करना की सेवा है जी? क्यों नहीं, मानवता की सेवा सेवा है, किसी तड़फते हुए को राहत पहुंचाना सेवा है। लय मैसेज हुसैन कोहली, हैलीफैक्स कनाडा, गुरुजी, मैं दिन ब दिन अपनी आत्मविश्वास को खो रहा हूं,
मैं इसे कैसे वापस हासिल कर सकता हूं? मैंने अभी नाम नहीं लिया है जी। आप बेटा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप करते रहिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप घंटा सुबह शाम करके देखिए, और प्राणायाम के साथ करेंगे तो और भी फायदा है। तो कुछ महीने में ही आपको, कुछ दिनों में या महीने 2 महीने में आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। आशीर्वाद से। सुनील इंसा, वाशिंगटन यूएसए। क्या हम आप जी की दृष्टि वाला प्रसाद किसी पार्टी में खाने वाली चीज में मिलाकर दूसरों को खिला सकते हैं जी, ताकि वो भी सभी सत्संगी बन जाएं? ये भावना लेके रखते हो तो अच्छी बात है, और अच्छी चीज में खिलाएं, वेजिटेरियन प्योर वेज हो तो अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसे भले के लिए किसी का कर रहे हो तो आप ऐसे प्रसाद मिला सकते हैं बेटा, मालिक आपको और खुशियां बख्शेंगे। अमनदीप कौर बोतीवाला। पूज्य पिताजी, मेरे डैडी नशा करते हैं, आप जी ने मिलाने के लिए वचन दिए थे, आज मेरे डैडी आए हैं जी। जी तो बेटा कौन है? हाँ तो अब ना करना नशा, आप रुक जाओ। नाम तो ले रखा है ना बेटा, हाँ तो तुसी रुक जाओ, साथ देना, नशा सारा छुट जाना। हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दो, प्रसाद ले लेना, बाद में प्रसाद दे देंगे बेटा, नारा लगा दो। हाँ परिवार वाला एक साथ रह जाना, 5-7 दिन में सारा कोड बढ़ा जाता है। आशीर्वाद। अनिल बिरानी। पिताजी, साध संगत को नई डीवीडी चटनी बनाने वाली कब दे रहे हैं जी? वो तो आ चुकी है और दे भी दी है, आ चुकी है। और वो चटनी बनाने वाली 25 मेंबरों से आप ले सकते हैं। पंजाब के 25 मेंबरों ने ज्यादा ली है, हरियाणा वाले बैगेर में अभी हमें कल जो लिस्ट दी गई है, हरियाणा वालों आप भी सुन लो साध संगत, क्योंकि इसमें पंजाब का नंबर 1 है। पंजाब के 25 मेंबरों ने शायद 32 हजार ली है, और हरियाणा वालों ने 10,000 ली है। अब हरियाणा की साध संगत उनको उनसे ही लो, क्योंकि वो आ चुकी है सारी डीवीडी, उनको दे दी गई है, और आप उनसे ले सकते हैं ब्लॉकों वाले या जो भी। तो वो डीवीडी आ चुकी है, और थोड़ी बहुत कम है, वो आ रही है। और भी कोई बुक सीधा ही करवाना चाहे साध संगत, तो अभी 29 को पूरी कोशिश है कि दूसरी आए, लेकिन उसमें सीन जो भरने हैं अभी इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। पूरा जोर शोर से लगे तो हुए हैं, कुछ हमें भी समय नहीं मिल पा रहा, कुछ ये भी वजह है। तो फिर भी कोशिश है कि 29 को वो भी दिखाएंगे, लेकिन अगर ना भी दिखा पाए तो वो सीडी आएगी और भी आगे जबरदस्त सतगुरु की रहमत से। तो आप उसको भी सीधी साध संगत भी बुकिंग करवा सकती है, क्योंकि 25 मेंबरों से आप नहीं ले पाते तो सीधी बुकिंग भी करवा सकते हैं। 25 मेंबरों के पास करवाएं तो और भी अच्छा है। पर ये हरियाणा वालों का समझ नहीं आया इस बार, आए बार आगे होते हैं और इस बार इनका 10,000, जबकि पंजाब का 32,000, 22,000 का फर्क है। तो ये हरियाणा के जो 25 मेंबर हैं उनसे पूछेंगे तो जरूर कि वैसे तो आपका कंपटीशन रहता है, लेकिन इस बार बैक गियर क्यों है? बराबर है? कहाँ है? आप अकेले बोल रहे, बाद में आपको पकड़ ना ले, बाकी कहाँ है? उनको लेके आओ। कहाँ है? नहीं, बाकी कहेंगे ये अकेला जी इसने कह दिया, हम तो नहीं। एक और उठा बराबर वाला, इनका तो पता जोश है, पर लिखाया किसने था? वो कौन था? सतपाल जी टोहाना। आगे जरा मुंह दिखाना, उससे पूछो, उसने लिखाया भाई। कहते जी सतपाल जी कहते ना 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 ना, हमारी तो 10 ही बहुत है, घनी है। अरे आवा को नहीं है, नहीं कर देंगे, नहीं फिर तो मजा नहीं है। कर देंगे ये कोई धक्का है? अगर सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है तो ठीक है, कर देंगे तो मतलब कि धक्का लगा देंगे, नहीं फिर रहने दो। उनके बराबर करोगे, बराबर है। लो जी, ये तो हमारा बराबर है 32,000 है, तो ठीक है आप लिख लें उनकी, क्योंकि उतनी ही बन के आती हैं, तो वो अभी आ जाएंगी। आपकी जितनी कम है वो मंगवानी पड़ेंगी, तो मंगवा दें जल्दी से जल्दी। वैसे वो आ चुकी है सत्संग जी, आप ले सकते हैं, पर वो बुकिंग के द्वारा ही मिलती है, तो आप ले लें अपने 25 मेंबरों से, वो ले सकते हैं। आप दोगे कहाँ? सत्संग को कहाँ दोगे? कोई जगह तो बताओ कि ब्लॉकों में भेजोगे, यहां नहीं देते। अच्छा, कमरे में दोगे? यहां 25 मेंबरों के कमरे हैं, वहां से मिलेगी, ठीक है। या तो कमरे रख लो, या वहां कोई ऐसे स्टॉल से लगा लो, कमरों में तो मुश्किल हो जाएगी। साथ संगत तो तैयार बैठे कहीं पप्पा पार होनी हो गई। हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पैरों के बल हो गए, कि चलो चलते हैं किधर है कमरा। कमरे भी पता है साथ संगत को उस तरफ है, नहीं हमने तो वैसे कहा कि शायद पता है कि उस तरफ है, तो ठीक है, ठीक है बेटा जी। लास्ट पर्ची है जी। आशीर्वाद चाहते हैं जी, विदेश जाना है, विदेश से आए हुए, इंदौर से बहन भाई आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से 70 लोग आए हैं, 25 बहन भाई नाम लेने आए हैं, नेपाल से 7 भाई आए हैं।
जो भी देश विदेश से साथ संगत आई है, दूर दराज से, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, अलग से प्रसाद दे देना। जो जिम्मेवार हैं इनके, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, सबने प्रसाद ले लेना है जी। तो अब आते हैं भजन की तरफ। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, फिर आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले 5 चोरों से दिन रात लुटे, मन जालिम से है पीछा छुटे। 5 चोरों से दिन रात लुटे, मन जालिम से है पीछा छूटे, नाम लेने से सभी टलती भला। कि जिन 5 चोरों से दिन रात लुट रहा है और मन जालिम से पीछा छूट जाएगा जब राम का नाम जपेगा, भगवान की भक्ति इबादत करेगा, तो इन परेशानियों से आजादी मिलेगी। काम वासना, अब जिसके अंदर प्रबल इच्छा है वो, उनके लिए कोई रिश्ता ही नहीं है। जो भी सामने आ गया वो अपनी काम वासना की हविष उसके ऊपर उतार देता है। इतनी गंदगी हो गई है लोगों के अंदर, माँ बहन बेटा पति पत्नी दादा दादी, किसी का कोई, आज हम चिट्ठियां जो पढ़ते रहते, किसी का कोई रिश्ता ही नहीं रहा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु जो हुए, उन्होंने फरमाया था, और एक महापुरुषों ने भी लिखा था कि ऐसा घोर कलयुग आएगा तब स्त्री और पुरुष का रिश्ता जाएगा, बाकी रिश्ते लगभग खत्म हो जाएंगे। तो वाकई वो देखने में आज बातें आ रही हैं, सुन के बड़ी शर्म आती है, बड़ा दर्द होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मालिक का नाम जपने से ही ये काम वासना कम होती है। किसी को क्रोध ज्यादा है, बात बात पे गुस्सा, आपने कोई बात कही नहीं कि वो पहले से तैयार बैठा है कि आजा निकल इधर। कोई अहंकार में डूबा है, कोई लोभ लालच में, लोभ है सर्व पाप का बाप। या लोभ लालच आ जाता, बाकी पाप तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। यारी दोस्ती पल में खत्म। मान लो बहुत सारा हाथ बड़ा मार लिया, पैसा आ गया, यार ये सोचते यार मेरे वाला मर जाए तो इसका हिस्सा भी मेरे पास रह जाए, दूसरे को तो पता ही नहीं किसी को। सारे एक जैसे नहीं, पर ज्यादा लोभ लाल जिनके अंदर है उनका हाल ऐसा हुआ पड़ा है। फिर मोह ममता, अपनों को ही कहते रहना मेरा ही अच्छा है, मेरा ये मेरा वो, चाहे वो चोर ठग क्यों ना हो। तो ये मोह ममता भी बुरी बला है। तो इन 5 से, और मन जो कि कदम कदम पे भरमाता है, दिखता कुछ और, कराता कुछ और, बुलाता कुछ और, करता कुछ और, तो इससे बचने का तरीका मालिक का नाम है। 4 युगों का महात्म सुना, नाम बिना मिले मोक्ष ना, इस कल युग में नाम कर्म भला। इस बारे में लिखा बताया है। रविदास जी फरमाते हैं कि सतयुग में सत, त्रेते में यज्ञ आदि और द्वापर में मूर्ति पूजा का रिवाज था, पर कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा 4, तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। किस घोर कलयुग में आत्मा का उद्धार होगा, जीते जी आवागमन गम चिंता टेंशन बीमारियों से, और मरने के बाद जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति अगर कोई दिला सकता है तो वो प्रभु का नाम है, जो बिना दाम के मिलता है। इतना लाभ का सौदा, गम चिंता परेशानियां हटा दे, गम चिंता टेंशनों से दूर कर दे आपको, और बदले में एक नया पैसा ना देना पड़े। ऐसा मालिक का नाम अगर आप लेंगे, सुमरन करेंगे, तो दोनों जहां की खुशियों के हकदार इस जहान में जरूर बन जाएंगे। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते। इतने में कोई और सवालात आपका आएगा तो बताएंगे। हाँ जी, चलिए भाई। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। मुक्ति लिए करोड़ों कर्म करे, मुक्ति मिले ना यूं ही दुखड़े भरे। मुक्ति लिए करोड़ों कर्म करे, मुक्ति मिले ना यूं ही दुखड़े भरे। मिले कर्मों का है नरक स्वर्ग दिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला।
नाम जहाज चढ़ भव जल करे, नाम के गुण महिमा क्या है करे, नाम जहाज चढ़ भव जल करे। बैठ मालिक की गोद सचखंड में चला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। सतनाम जी की सुन लो भाई, नाम लेके करो फिर नाम की कमाई। बादशाह सतनाम जी की सुन लो भाई, नाम लेके करो फिर नाम की कमाई। अंत समय संग नाम चला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। भजन के आखिर में आया जी, मुक्ति लिए करोड़ों कर्म करे, मुक्ति मिले न यूं ही दुखड़े भरे, मिले कर्मों का है नरक स्वर्ग सिला। मुक्ति पाने के लिए लोग कितने महापाप करते हैं, ये आज से नहीं, इतिहास गवाह है, बहुत पहले से लोग लगे हुए हैं। कई तो सोचते हैं कि हम कभी मरे ही ना, अजर अमर हो जाएं, उसके लिए लोग दूसरों के बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। कई तो अपने बच्चों तक को खत्म कर देते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने रिश्ते नातों को खत्म कर देते। क्या कंस ने नहीं किया? आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, उसने अपनी बहन के बेटों को खत्म इसलिए किया कि वो अमर हो जाए, कि अगर उनको मार दूंगा, मारने वाले मेरे वही हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो मैं कभी मरूंगा नहीं। रावण ने बहुत भक्ति की थी कि मुझे अमर तब मिल जाए, वो नहीं मिला उसे। हालांकि ये कहा गया कि तेरी नाभि में ऐसा रस भर दिया है, मृत संजीवनी कह लीजिए, जो मर्जी, जिससे तू जिंदा हो जाएगा, जितनी बार मरेगा उसको ना कोई जला दे, ये अलग बात। तो नाभि में ये सब था, कोई कहता उसे 10 शीश मिले थे। तो था तो यही ना कि लंबी उम्र हो, अमर तब। हर किसी ने कोशिश की, बड़े भयानक कर्म किए, लेकिन मुक्ति ना किसी को मिली, इस तरह से ना मिल सके। तो दुखड़े भरते रहे, परेशानियां आती रही, गम चिंताओं में डूबे रहे लोग। मुक्ति मिलती है नाम से, कलमा, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन। माली का नाम जपे, भक्ति करे, इबादत करे, उससे मुक्ति संभव है। जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानियां दूर हो। हमने देखा है नाम लेने वालों के अंदर भी, कईयों के अंदर गम चिंता टेंशन परेशानी बात बात पे आती रहती है। हम गारंटी दे सकते हैं, लिख के यहां शरेआम कहते हैं, उनके अंदर वचनों की कमी है, वरना अंदर बाहर कमी नहीं रहती। ये दोनों पातशाहियों के वचन है कि अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। जो सच्चे सौदे का सेवक सुमन करे, थोड़ा दृढ़ विश्वासी हो, वचनों पे पक्का रहे, हो ही नहीं सकता उसके अंदर कोई कमी आ जाए। जिनके अंदर है वो टटोल ने अपने आप को, उनके अंदर अपनी कमियां हैं जिनकी वजह से वो ऐसे हुए पड़े हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। जो दृढ़ विश्वास रखता हो, सेवा सुमन और वचनों पे पूरा पक्का हो, उसे, और उसे तो छोड़ो, उसके परिवार को भी परेशानी मालिक लगभग नहीं आने देता, बहुत हद तक। क्योंकि परिवार के अपने कर्म होते हैं, फिर भी भक्त के कर्मों का असर परिवार पे जरूर पड़ता है, लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई, माली का नाम सब दुखों की दवा है। सर्व रोग का आओ खुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवाई प्रभु का नाम है। कोई सच्ची तड़प से ले, मालिक का नाम जपे, तो गम चिंता परेशानी तो क्या, मालिक का नाम तो जन्म मरण के रोग को भी जड़ से
खत्म कर देता है और आत्मा को मालिक की गोद में पहुंचा देता है। नाम के गुण महिमा क्या करें, नाम जहाज चढ़ भवजल तरे, बैठ मालिक की गोद निज धाम है चला। इस बारे में लिखा बताया है कि केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भवसागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है। नाम, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, मालिक का नेम एक ऐसी ताकत है जिसकी महिमा करना असंभव सा है। खंडों ब्रह्मंडों से पार आत्मा को ले जाता है और आत्मा राम नाम जपते हुए जब ऊपर उठती है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सूरजों से बढ़ के उसका प्रकाश हो जाता है। और प्रकाश भी ऐसा जो दूसरे सारे खंडों ब्रह्मंडों के जो भी पिंड हैं, सूरज है, चंद्रमा, उनके प्रकाश को सहती हुई, परवाह ना करते हुए पास से यूं गुजर जाती है जैसे आदमी के पास से आदमी गुजर जाता है। सिर्फ एक नहीं, लाखों सूरज, चंद्रमा, ये महापुरुषों के वचन हैं जिसे साइंटिस्ट भी मानने लगे कि हाँ, खोज से कुछ ना कुछ नए चंद्रमा खगोल में मिल चुके हैं, नए सूरज मिल चुके हैं। जबकि हमारे संतों ने वेदा काल के टाइम से लिखा हुआ है और गुरु साहबानों ने भी लिखा है कि सैकड़े चंद्रमा सूरज इस एक जैसे नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो पिंड ब्रह्मांड में विराजमान है। तो ऐसे सबके पास से नाम जप के आत्मा सुन समाधि में जाके उनके पास से गुजर जाती है जैसे आदमी के पास से आदमी, और पता ही नहीं चलता, बल्कि आत्मा ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है उसकी ताकत और बढ़ती जाती है और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाती है। और जो ज्यादा दृढ़ विश्वासी, वचनों पे पूरा अमल करने वाले, सुमन के कोई गलती नहीं करते, उन्हें तो मालिक गोद में बिठा के एक पल में निज धाम भी ले जाते, ऐसा भी होता है। तो नाम जहाज चढ़ भवजल तरे, बैठ मालिक की गोद सचखंड है चला। इस बारे में कि वो निज धाम चला जाता है, मालिक की गोद में बैठ के कभी भटकती नहीं वो जीवात्मा जो पूर्ण गुरु से नाम लिया होता है, बड़े नजारे लेते हुए आगे बढ़ती, और जैसे मालिक की गोद में समाती है तो उस आत्मा का स्वरूप भी मालिक जैसा हो जाता, नूर उतना ही बढ़ जाता है। एक बार तरक्की करनी पड़ती, चढ़ाई करती है जीवात्मा मालिक के धुन के सहारे, मालिक की आवाज के सहारे, फिर हूबहू स्वरूप में प्रकट होकर मालिक जब प्रकट हो जाते हैं नूरी स्वरूप में, तो आत्मा उसमें समा के बेहद नूरवान बन जाती, मालिक स्वरूप हो जाती है। तो थोड़े से सवालात शायद आए हों तो आपके फिर से पढ़ के सुनाते हैं, फिर बस एक अंतरा है, फिर आपको बताते हैं। हाँ जी चलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, कमलेसा, मन और मत में क्या अंतर है जी? आज के युग में मन के अधीन ही मत बुद्धि हुई पड़ी है। अगर मत कह रहे, मत कह रहे, मत को बुद्धि कहा जाता है। आज के युग में देखें जो राम नाम नहीं जपते तो मन ही बुद्धि बना हुआ है, इसीलिए तो लोग मन को माइंड कह देते हैं, अदरवाइज मन अलग है, माइंड अलग है। तो बुद्धि वो है जो इंसान को विचार देती है, तरह तरह के ख्यालात पकड़ती है। जैसे ये माइक है, इसको मान लें, इसमें अगर मन की आवाज आ गई तो बुद्धि उसकी गुलाम, आत्मा की आवाज आएगी तो वो सुना देगी, आपको दिखा देगी। तो ज्यादातर मन के अधीन है लोग, इसलिए आज तो एक ही रूप हुए पड़े, वैसे बुद्धि अलग है। हरकेश इंसा ब्लाक सरसा, पिताजी मेरी ब्लड शुगर 383 आई, जब मैंने ग्रीनेस का प्रसाद लिया और ट्रेनिंग पूरी की तो मेरी शुगर 10 बार चेक करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल आई। राम जाने बेटा कैसे कहा सुवारता है, शायद वैसे तो आप ट्रेनिंग करते नहीं, ये रो काट काट के ट्रेनिंग करवा लेगा, मालिक जाने, उसका काम जाने, क्योंकि उसके काम निराले हैं जी। पिताजी हम नेपाल के सभी भाई नेपाल का सत्संग चाहते हैं जी। बेटा जरूर इस बारे में चर्चा भी हो चुकी है कि नेपाल में सत्संग करें, तो आपको बताएंगे, जरूर बताएं। नेपाल वाले कहाँ बैठे हैं? हाँ ये सामने बैठे हैं, आपकी टोपियां बता देती हैं जी। बेटा आशीर्वाद, स्वागत आपका बहुत बहुत, और जरूर बेटा जरूर आप मिलके जाइएगा जरूर। मोहन कुमार इंसा दरभंगा बिहार से, रूहानियत का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और जब तक आत्मा शरीरों में आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार मोहब्बत बढ़े, ये बात बताना। भंवर सिंह जी लाडपुरा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी। प्यारे पिताजी मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे बेटे को कैंसर था और इस बीमारी से तंग आकर हमने आपके लिए बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी आपने बच्चे को ठीक कर दिया, मुझे माफ कर दो जी।
सुमन करते रहो बेटा और नारा लगा दीजिए। कोई बात नहीं, हमें तो कोई कुछ भी कहे तो भी कोई परवाह नहीं। बस मालिक ने आपका काज सवार दिया, गुणगान गाना, सुमन करना, मालिक और काज सवारे। आशीर्वाद बेटा। सुरेंद्र सिंह ऐसा 7 मेंबर दिल्ली 29/4/10 को नाम मिलेगा या नहीं जी? उस दिन अगर साथ संगत नाम वाली हुई तो नाम भी दिया जाएगा। सूरज गुजर हिसार हरियाणा। पिताजी आप कुल मालिक हैं, फिर भी छपाते क्यों हों जी? हम तो खाकसर चौकीदार हैं बेटा, कुल मालिक सबके अंदर बैठा है, तो अब सेवादार का काम तो सेवादार ही बनना है। अब अहंकार या खुद ही करके आगे बढ़ना गलत है। बाकी सुमन कीजिए, मालिक रहमत करने वाले हैं, वही दिखाने वाले हैं। देवकी नंदन इंसान रानिया। प्यारे पिताजी कुछ दिन पहले तेल वाले स्पेलर में मेरी कमीज आ गई थी और स्पेलर लॉग तक आकर रुक गया। लॉग से नीचे की मेरी सारी कमीज फट गई। वहां खड़े सभी लोग ये कह रहे थे कि स्पेलर नहीं रुक सकता। पिताजी आपने मुझे पर बहुत उपकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक ने रहमत की है बेटा, और आपने लॉकेट पहना रखा, जहां लॉकेट आया तो आप क्या रुक गया अपने आप। स्पेलर रुकना कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है, ये मालिक की कृपा है, उनका रहमो करम है। सो इसलिए हम कहते हैं जो भी पीर फकीर से सतगुरु मालिक वचन करवाते हैं उसमें राज होता है, आदमी अमल कर ले तो बहुत खुशियां मिलती हैं। जी बेटा। अनिल इंसा प्रीतनगर सरसा। पिताजी जैसे सभी अध्यात्मक किताबें सभी बुक स्टॉल एयरपोर्ट पर उपलब्ध है जी, वैसे ही डेरे के ग्रंथ जैसे बंदे से रब रूहानियत के सच्चे रहबर भी वहां उपलब्ध होने चाहिए। जी आप लिख लें और इस बारे में जरूर करें जी। सिर्फ ऐसे करके ना छोड़ दें, बताएं भी कब आपने कर दिया जी, क्योंकि ऐसे तो आप करते ही रहते हैं। शेखरेंसा रोहतक। पिताजी दिनांक 22/4/2010 को मेरे तथा मेरे भाई बहन के खिलाफ मर्डर का झूठा केस बनाया गया था। पिताजी आपकी दयामेर से परसों यानी दिनांक 23/4/2010 को वह केस ठीक हो गया। ऐसी दयामेर हम पर बनाए रखना जी। मालिक सब पे ऐसा ही रहमो करम करेंगे बेटा, सिमरन करते रहिए, मालिक रहमत करे। आशीर्वाद। मीनाक्षी इंसा रामपुरा। पिताजी जब से आपने 1 रुपया निकालने का वचन किया था तब से मैंने पूरी श्रद्धा से 1 रुपया निकालना शुरू किया, तब से घर में लाखों का फायदा हो रहा है जी। आप आशीर्वाद दो, आपकी इसी तरह दयामेर बनी रहे जी। जी आशीर्वाद बेटा। 25 मेंबर पंजाब। पूज्य पिताजी पंजाब की साध संगत के लिए डीवीडी पहले की तरह ब्लॉकों में 7 मेंबरों के पास पहुंचाई जाएगी जी। 7 प्रेमी गांव गांव साध संगत के पास पहुंचाएंगे। भैया आप आज 7 प्रेमी आए हुए हैं, सभी स्टेटों के आए होंगे, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करें। अभी तो कह रहे थे कि वहां नहीं दोगे। अगर 7 मेंबर यहां आए हुए हैं तो आप वहां पहुंचाने के बजाय यहां नहीं उनको दोगे। हाँ वो अलग चीज है, जो 7 मेंबर आएंगे उनको तो दोगे ना जो यहां आए हैं। तो यही तो बात कहते, सिर्फ 7 मेंबरों को देंगे, संगत को नहीं, मतलब ये है। ऐसे कह रहे हो आप लोग जी। तो कह रहे हैं जो जिम्मेवार 7 मेंबर हैं या 15 मेंबर हैं, जैसे भी कोई सिस्टम है, पहले से बुकिंग करवा रखी है संगत ने, उनको तैयार है वो ले सकते हैं, वहां जाके ले लें। क्योंकि साथ संगत आगे अपने 7 प्रेमियों से लेती, क्योंकि घर में ही पहुंच जाती है डीवीडी। पहले तो ये था, आज सत्संग है तो सत्संग के आज ही डीवीडियां आ चुकी हैं, तो आप ले सकते हैं जी। तो अब आते हैं भजन की तरफ। लास्ट अंतरे में आया, बादशाह सतनाम जी की सुन लो भाई, नाम लेके करो फिर नाम की कमाई। कई बार कोई सज्जन ये चिट्ठी लिख के भेज देता है कि गुरुजी परमपिता जी तो कहते नहीं थे नाम जपो, आप ज्यादा जोर देते हो। ये देख लो भाई, वही खस्म कह रहा है, हमने तो बनाया नहीं ये भजन, उस बाडी में सतगुरु ने बनाया, हमने नहीं। और वैसे कहें तो उन्होंने कहा हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, तो बस आप समझ लो। बाकी बेपरवाही ने उस बाड़ी में क्या लिखा, बादशाह सतनाम जी की सुन लो भाई, और नाम लेके करो फिर नाम की कमाई। अब नाम लेके अलमारी में थोड़ा ही रखना है, ये कब कहा गुरुजी ने? नाम लेके करो फिर नाम की कमाई। नाम की कमाई का मतलब सुमरण करो, भक्ति करो, इबादत करो, क्योंकि ये घोर कलयुग है, इसमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए सतगुरु ने पहले ही, वो तो जानी जान बाली दो जहान, सतगुरु दाता रहबर, तो ये लिखा उन्होंने, फरमाया कि नाम लेके करो फिर नाम की कमाई, अंत समय संग नाम चला।
फिर यहां वहां हर जगह नाम आपका साथ देगा और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे, गम चिंताएं मिट जाएंगी और मालिक की कृपा दृष्टि से तमाम नशे परेशानियां छूट जाएंगी और मालिक का रहमो करम आप पे बरसेगा ही बरसेगा। तो इस बारे में लिखा बताया है कि संत शब्द साधन या नाम की कमाई करवा कर ही जीवों को मोक्ष द्वार का रास्ता बताते हैं। मालिक शब्द स्वरूपी है, ताते शब्द या नाम द्वारा ही उसका मेल और जीव का कल्याण है। नाम दोनों जहानों में सहायता करता है और आगे साथ चलता है। इसके अलावा और कुछ साथ जाने वाली चीज नहीं है। तो नाम दोनों जहां में साथ देता है, दोनों जहां में खुशियां बख्शता है। तो वो गुरु मंत्र, वो नाम आज दिया जाएगा। अभी नाम वाले अंदर बैठे हैं सचखंड हॉल में, वो वहीं बैठे रहना आप सब लोग, बस आपके पास आएंगे कुछ मिनटों के बाद, फिर आपको नाम दिया जाएगा। और बाकी रूहानी जाम नाम देने के तुरंत बाद पिलाया जाएगा। साथ संगत इस बारे में ख्याल करें। लांगरी सज्जन भी जल्दी से लंगर खिला दें, फटाफट तैयार रखो अपना लंगर, क्योंकि जैसे जाते हैं तो फौर लंगर शुरू हो जाए। जितनी देर में नाम उतनी देर में लंगर छका दो आप फटाफट, क्योंकि आप छका सकते हैं, पहले भी भंडारे पे भी तो खिलाते हैं, तो उतनी देर में खिला दें तेजी से और उसके फौरन बाद आपको फिर जाम, रूहानी जाम पिलाया जाएगा। क्योंकि साथ संगत की बहुत इच्छा रहती है कि दिन को भी पिलाओ, क्योंकि उन्हें दूर जाना होता है। आज भी ऐसे बहुत से पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे, अगर हाथ खड़ा करवाए शायद जो चाहते होंगे कि दिन को हो जाए, हाथ खड़ा करें जी साथ संगत जी। ले आप खुद ही देख लीजिए, इनकी इतनी भावना हम कैसे ना माने, सतगुरु मनवा लेता है। लगभग आधी साथ संगत चाह रही है कि दिन को जाम पिलाया जाए। कि तो इधर तो बहने तो ज्यादा ही है कुछ, ठीक है हाथ नीचे कर लें। तो शायद इन सब की तमन्ना थी कि दिन को हो, तो आज दिन को रूहानी जाम, आज हमेशा नहीं कह रहे हम, आज दिन को रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा। सत्संग के फौरन बाद नाम देंगे और नाम के फौरन बाद रूहानी जाम यहीं पे ही पिलाया जाएगा। सो कोई रफाहत वाला है तो वो देख लो भाई, कंट्रोल नहीं होता तो अपना काम कर लेना, पर यहीं पे मत करना कुछ, ये जरूर ख्याल रखना। कहीं आसा पासा देख के काम कर दो, ये ठीक नहीं। आपके लिए जगहें हैं, स्थान बने हुए हैं, वहां जाइएगा। और बाहर विदेशों में बहुत सारी संगत अपनी हाजिरी लगवाना चाहती है, सबकी हाजिरी मंजूर कबूल है जी। मालिक खुशियां बख्शे। प्यारी साथ संगत जी, अभी बैठे रहना है थोड़ा सा समय। शादी वाले कुछ परिवार आए हैं, पहले परिवार दिंदु की मध्य में बैंक में 5100 रुपए जमा करवाए। लड़का लड़की से परिवार के कुल 8 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान का पन कर रहे हैं। आंखें दान महादान, आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम बलविंदर सिंह, इनसा पुत्र तरसेम सिंह, इंसान जी के निवासी सहवाणा, जिला लुधियाना पंजाब। लड़के का नाम पलविंदर कौर, इनसा पुत्री केवल सिंह, इंसान जी निवासी भी लुधियाना, जिला लुधियाना पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। जी आशा बेटा। और शादी वाले दूसरे परिवार दिंदु की मध्य में बैंक में 4200 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़की सहित परिवार के 8 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान का पन कर रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम मनजिंदर सिंह, पुत्र भूपिंदर सिंह, इंसान जी का निवासी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब। लड़की का नाम गुरप्रीत कौर, इंसान पुत्री कर्म सिंह, इंसान जी निवासी भी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। जी आशीर्वाद। और आपने देखा ये गुड़िया शासन में गिरने से वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर है, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। आशीर्वाद। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। दोनों ही इंसान हैं और दोनों से गुजारिश है कि एक जैसी सेवा करें, बढ़िया है। बच्चे से हम कहना चाहते हैं, बाकी की जैसा ख्याल।
अगला परिवार दिन दुखियों की मध्य में बैंक में 2000 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम तरसेम सिंह पुत्र राम सिंह जी का निवासी सवाई सिंह बाड़ा जिला पटियाला पंजाब। लड़के का नाम मीरा इंसान पुत्र जोगिंद्र पाल जी के निवासी समाना जिला पटियाला पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। आशीर्वाद। आशीर्वाद। अगले शादी वाले पर दिन की मध्य बैंक में 5100 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सिद्ध परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत आंखेदान का पालन कर रहे हैं जी। ये सारे परिवार ही ऐसे हैं तो आंखेदान महादान बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद। लड़के का नाम प्रवीण इंसान पुत्र जले सिंह इंसान जी का निवासी हांसी जिला हिसार हरियाणा। लड़की का नाम निर्मला इंसान पुत्री जय सिंह इंसान जी की निवासी कल्याण नगर जिला सरसा हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़के आ जाए। शादी वाले 5वें परिवार हिंदू की मध्य में बैंक में 5500 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम संदीप इंसान पुत्र जयपाल इंसान जी के निवासी श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम शिखा इंसान पुत्री विशंबर लाल जी की ये भी निवासी श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। हाथ डालो बेटा, आप भी हाथ डालो। शादी वाले अगले दोनों परिवार हिंदू की मध्य बैंक में 5500 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम है सोमनाथ पुत्र ओम प्रकाश जी का निवासी श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम रेखा इंसान पुत्री जयपाल इंसान जी की निवासी श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। शादी वाले अगले 7 में परिवार हैं जी। जिंदू की मध्य में ये भी बैंक में 5000 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम है मुकेश इंसान पुत्र महेंद्र इंसान जी के निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की का नाम कविता देवी पुत्री हनुमान दास जी की निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। शादी वाले 8वें परिवार दिंदू की मध्य में बैंक में 1777 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद। लड़के का नाम संजीव इंसान पुत्र अशोक कुमार जी का निवासी समाना जिला पटियाला पंजाब। लड़के का नाम नंदा इंसान पुत्री कृष्णलाल जी की निवासी लुधियाना जिला लुधियाना पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए।
और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा जितने भी परिवार शादी वाले आए हैं, शादी वाले दिन भी दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। सो ऐसे परिवारों के घर में खुशियां आए, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से दुआ करते और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। तो साथ संगत जी बैठ जाओ, माता बहनों बैठ जाओ। इतना बड़ा स्टेज लगा होता है, बैठे बैठे भी दिख जाता है कि जरूरी है खड़े होना। बैठ जाओ, बैठ जाओ माता, बैठ जाओ, शाबाश। भाई लोग भी बैठ जाओ। तो अब थोड़ा सा समय इस तरह बैठे रहना है। उसके बाद जाने का विचार है तो आराम से जाना, जल्दबाजी नहीं करनी। और जब भी आप गाड़ी लेके आते हैं तो सीट टू सीट सवारी हो। ट्रक, कैंटर, ट्राली वगैरह लाते हैं तो जैसे अपनी मर्यादा उसके अनुसार कैबिन बना के बहनों का अलग, भाइयों का अलग से लेके आया करें। बाकी नाम लेना चाहते हो पहले नाम लेंगे, बाकी को लंगर भोजन यहीं पे करवाया जाएगा और रूहानी जाम बाद में अभी पिलाया जाएगा। सो अभी थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना। बस 1 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।